मुन्ना कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर जा रहा था। तभी एक व्यक्ति रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। मुन्ना, कहाँ चले? जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। जब भी तू लकड़ियां काट कर लाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बेच ही नहीं पाता। और आज देखना, फिर कोई मुसीबत तेरे साथ जरूर होगी। मुन्ना गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। व्यक्ति हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद मुन्ना पास के जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में जुटा था। कटाई पूरी होने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक उसे भेड़िए की आवाज सुनाई दी। भेड़िए को देखते ही मुन्ना घबरा गया और लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। मुन्ना बिना पीछे देखे भागता रहा। मुन्ना गांव पहुंचते ही हाँफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे अरे मुन्ना, फिर भाग कर आया क्या भाई? लगता है जंगल में कोई मुसीबत आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया हो? मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरा मरना तय था। वो घर पर बैठा ही था कि तभी गांव का सेठ श्यामलाल अंदर आ पहुंचा और मुन्ना को क्रोधित नजरों से देखता हुआ बोला, ए मुन्ना, कितनी बार तुमको याद दिलाऊं, तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। सेठ जी, मैं जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में। अरे क्या मगर, तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है और फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है सेठ जी। तो मैं क्या करूं? सीधी बात है, सुन। अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा और तेरे सामान के साथ तुझे घर में से फेंक दूंगा। समझ में आई? इतना बोलकर सेठ गुस्से से बाहर चला गया और मुन्ना फिर उदास बैठकर सोचने लगा। अगली सुबह मुन्ना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। मुन्ना ने मेहनत से लकड़ियां काटकर और गट्ठर बांधकर सिर पर रख लिया। वो खुद से बोला, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेच कर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गई। मुन्ना बेबस होकर देखता रहा। अरे ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है, क्या करूं? निराश होकर मुन्ना गांव लौट आता है और गांव वाले, अरे देखो देखो, लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया बेचारा। मुझे लगता है रब ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। उसके घर खाने को कुछ भी नहीं था। वो भूखा ही सो जाता है। अगले दिन मुन्ना फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। मुन्ना, एक काम कर भाई, इस बार तू जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना, क्योंकि तू अगर गांव में रहा तो हमारे गांव में कहीं बाढ़ ना आ जाए। मुन्ना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर मुन्ना एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी लकड़ियां काटकर बेचने जाता हूं, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। शाम सेठ का कर्ज भी सिर पर चढ़ा है। अरे अब करूं तो क्या करूं? तभी एक बूढ़ा वहां आ पहुंचा और मुन्ना को रोते देख ठहर गया। बेटा, ओ बेटा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बाबा, जिसकी तकदीर फूटी हो उसकी किस्मत में आंसू ही होते हैं। मैं लकड़हारा हूँ, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियाँ बेचने जाता हूँ, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। सेठ का कर्ज बढ़ता बस बस, अपनी तकदीर पर मत रो बेटा, शायद तुम्हारी तकदीर में बड़ा आदमी बनना लिखा हो। मुन्ना चौंक गया और गुस्से में खड़ा हो गया। अरे जाइए बाबा जी, पहले से ही परेशान हूँ और आप और मजाक बना रहे हैं। अरे जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा, वो बड़ा आदमी कहाँ से बनेगा? अच्छा हुआ कि गांव वाले यहाँ नहीं है, नहीं तो वो और मजाक बना देते। बूढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मुन्ना अपने आप से बोलने लगा, अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही अपना घर बनाकर रहूंगा, नहीं जाना मुझे गांव। मुन्ना कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया।
मुन्ना चलते चलते एक खंडर के पास पहुंच गया। खंडर को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। लेकिन इस खंडर में क्या कर रही है? मुन्ना मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो, मैं भी। तुम पत्थर की हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूँ। मेरा दिल बहुत दुखता है। क्या करूं? जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है, है ना? मुन्ना काफी देर तक मूर्ति से बातें करता रहा। फिर पेड़ों को देखकर बोला, हाँ, ये लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी, इसे काटता हूँ। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा और गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। ओ भैया, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है, ये तो चंदन की लग रही है। देखो भैया, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे हाँ हाँ, मैं खरीदूंगा। रुको रुको, ये लो भैया, ये लो, इसकी अच्छी कीमत। मुन्ना ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां एक व्यक्ति आ पहुंचा। अरे मुन्ना, ये तो चमत्कार हो गया। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ी भी ले आया और अच्छे दामों में बेच भी दी। अब लगता है कि तेरी किस्मत बदल रही है। यह कहकर व्यक्ति हंसता हुआ चला गया। मुन्ना पैसे लेकर सेठ के घर चला गया और सेठ का कर्ज देते हुए बोला, सेठ जी, तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, ठीक है? सेठ चौंकते हुए बोला, हाँ, अरे अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तेरी लकड़ियां बिक गई और इतना धन कमा भी लिया। मुन्ना बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में व्यक्ति और सेठ की बातें गूंज रही थी। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन मुन्ना फिर से उसी एक सुनसान खंडर में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के पेड़ पर पड़ी। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस पेड़ को काटा था, फिर से वही पेड़ खड़ा है। अरे बाबा रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुन्ना की नजर पत्थर की मूर्ति पर चली गई। वो उसके पास चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गईं। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। काश काश कि तुम मेरी बीवी होती। माफ करना, मुझे तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन हाँ, सच कहूं तो जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। अब क्या कर सकते हैं? कुछ देर बाद वो फिर से चंदन का पेड़ काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। मुन्ना अगले दिन फिर से खंडर में आ पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ फिर से उग चुका था। अरे बाबा रे, फिर से वही पेड़। अरे बाप रे बाप, ये तो जरूर कोई जादू लग रहा है। मुझे लगता है ये हवेली जादुई हवेली है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के सामने बैठ गया। तुम बहुत ही रहस्यमय हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। बहुत दिन बीत जाते हैं। मुन्ना हर रोज खंडर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग मुन्ना का मजाक उड़ाते थे, अब वही मुन्ना का सम्मान करने लगे। एक दिन मुन्ना मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, तुम मेरी साथी बन गई हो। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं कटता है। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। मुन्ना ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज मुन्ना के कानों में टकराई। कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी मुन्ना। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर मुन्ना घबराकर इधर-उधर देखने लगा। चौंको मत मुन्ना, ये सच है। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो पहाड़ों पर रहने वाली बकरी को वहां रहने वाले दानव से छुड़ा कर लाएगा।
इस श्राप का उस बकरी से क्या लेना देना है? बहुत समय पहले मेरी वजह से वो बकरी उस दानव ने पकड़ ली और आने वाली अमावस की रात को वो दानव उस बकरी को मार डालेगा, जिससे उस दानव की शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम पत्थर कैसे बनी? ये सब होता देख एक बूढ़े ने मुझे बद्दुआ दी थी कि जब तक ये बकरी आजाद नहीं होगी तुम पत्थर की रहोगी। उसकी बद्दुआ से रब ने मुझे ऐसा कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओ। पर मुन्ना, वो दानव बहुत खतरनाक है, तुम्हें छुपकर उस बकरी को यहाँ लाना होगा। ठीक है, मैं उस बकरी को यहाँ जरूर लाऊंगा। मुन्ना वहां से चला जाता है। पहाड़ पर एक बहुत ही खतरनाक दानव रहता था। मुन्ना पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। कुछ देर तक चलने पर मुन्ना उस गुफा के पास पहुंच जाता है। पहले मुझे देखना होगा, कहीं दानव जगा हुआ तो नहीं है। मुन्ना चुपके से गुफा के अंदर देखता है। दानव सो रहा होता है। मुन्ना ये देखकर अंदर जाता है। उसको बकरी दिख जाती है। वो चुपके से बकरी के पास जाता है और बकरी को बाहर ले आता है। फिर मुन्ना उस पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच जाता है। देखो, मैं इस बकरी को ले आया हूँ। तभी वह मूर्ति एक सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। वाह, तुम तो ठीक हो गई हो। हाँ मुन्ना, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी एक गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ जरूर, पर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी किस्मत भी बहुत खराब है। तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। तभी वो पास खड़ी बकरी बोल पड़ती है। तुमने मुझे उस दानव की कैद से छुड़ाया। मैं बोलने वाली बकरी हूँ और मैं एक समय में 1 महीने की बराबर दूध देती हूँ। उसके बाद ईमानदार मुन्ना का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और वो अपनी पत्नी और अपनी बकरी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा टाइम कितना भी बुरा हो, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना काम हमेशा मेहनत से करना चाहिए।